मेहता का उल्टा चश्मा। अभी पिड़ू का स्कूटर स्टार्ट कर रहे थे। सावकाश सोडी भाई। पिड़ू का स्कूटर हो गया स्टार्ट करो। रोशन 2.0 इतनी जोर से कोई किसी को धक्का नहीं देता। वो नहीं सोनी, मैंने तो बड़े प्यार से धक्का मारा था। प्यार से? नहीं रोशन भाभी, सोडे की कोई गलती नहीं है। दरअसल गलती मेरी है। मुझसे वो गलती से एक्सीलेटर बढ़ गया और यहाँ आके गिर गया। आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? नहीं, जैसे चोट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे दर्द हो रहा है हल्का हल्का। अरे बाप रे। हाथी भाई, हाथी भाई, यार भाई आप कहाँ बीच में खड़े हैं? हटिए ना साइड में। हाँ, देखिए। हड़ू फ्रैक्चर। अरे नहीं, फ्रैक्चर नहीं, वो तो मैं चेक कर रहा था। नहीं है, मसल पुल। तो भाई भिड़े, इस बार तो तू भगवान की वजह से किसी न किसी तरह बच गया, लेकिन एक दिन इस स्कूटर की वजह से तेरी दुनिया हिल जाएगी। अगदी बरोबर है पोपट भाऊजी, और ये सारी गलती टप्पू की है। अरे माधवी आंटी, मेरी क्या गलती है? टप्पू, भिड़े बहन ने कहा कि तेरी गलती है तो गलती है, समझे? ओए पापा जी। भिड़े बहन, क्या गलती है टप्पू की? इनका स्कूटर भंगार में से ढूंढ के वापस लाने की गलती। जी काय बोलतेस तू? अगदी बरोबर बोलती है मी। ये स्कूटर से बढ़कर आप है मेरे लिए। हाँ भिड़े भाई, सोचिए अगर स्कूटर की वजह से आपको कुछ हो जाता तो? बराबर है अंजलि भाभी। अरे सर पे कहीं चोट वोट लग जाती तो ये बिना बल के खुले सर में जगह जगह चोट के निशान कितने बुरे लगते। और भाई क्या है ना, सर की चोट तो किसी ना किसी तरह से तू कैप पहन के छुपा भी सकता, लेकिन आगे के 3-4 दांत टूट जाते तो। ओहो हाँ, एक तो सर पे बाल कम, ऊपर से मुंह में दांत कम हो जाते। बाप रे बाप, तो कैसा दिखता भिड़े। नहीं, स्कूटर बेच देते हैं हम लोग। अरे सोच क्या रहा है भिड़े? माधवी भाभी, अभी यह स्कूटर बेचने के लिए मना करे ना तो इसको घर से बाहर निकल देना। फिर भले यह बाकी की जिंदगी स्कूटर की साइड कार में गुजारे। बाप रे, अभी भी सोच रहा है? अरे इतनी भी क्या जिद भिड़े। अरे तुम्हें माधवी भाभी की बिल्कुल फिक्र नहीं है? सॉरी। सॉरी स्कूटर। माधवी, माधवी मेरा सपना था कि मैं जिंदगी भर स्कूटर अपने साथ रखूंगा, इससे मैं कभी अंतर नहीं दूंगा, लेकिन कुठे चालला? एक मिनट। देखिए, स्कूटर की हालत को और इसकी वजह से पैदा हुए हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी तरह से सोच समझकर और जोश में ना आकर मेरा ये स्कूटर बेचने की
अनुमति देता हूँ। किससे? अपने आप को। कमाल है, वो पिड़ू अपने आप को स्कूटर बेचेगा। अरे नहीं सोड़ी, आत्माराम का कहना है कि वो ये स्कूटर बेचने के लिए रेडी है। हाँ। ओए मुबारक हो मेरे ताली बजाओ सारे। अरे भाई भिड़े, ये पहले ही फैसला ले लिया होता तो इतनी मगजमारी तो नहीं होती। मतलब कि टप्पू ने भंगार में स्कूटर बेचा, वो सही था। हाँ टप्पू, तुम बिल्कुल सही थे और मैं। और पिड़ू, अब तू अपनी गलती सुधार और इस स्कूटर का फटाफट बेच डाल। शाबाश। हाँ टप्पू, भंगार वाले को बुलाओ ना जल्दी। हाँ, पर माजी आंटी, मेरे पास उनका नंबर नहीं है। ओए एवरीबॉडी डोंट वरी। और मेरा खास बंदा है मनिंदर, वो ऐसे ही पुराने स्कूटर खरीदता है, उनको रिपेयर करता है और फिर फर्स्ट क्लास बेच डालता है। हाँ तो फिर अच्छा है ना, स्कूटर उसी से ठीक करवा लेते हैं। नहीं नहीं, बेचना है। सॉरी भाई, आप फोन कीजिए। लगा फोन जल्दी। हाँ भाई, फोन कर बेचते हैं। हाँ जी, अभी करता हूँ माधवी पापी जी। मनिंदर सिंह। नहीं सॉरी, फोन काट। नहीं बेचना है। अरे ऐसा क्या है? भाई भिड़े, क्या तू गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है? नक्की कर, बेचना है कि नहीं बेचना है? ठीक है, ओके। भाई लगा फोन, बेचना है। लगाओ सॉरी भाई आप। नंबर मिलावा। लगा। ओ सत श्री अकाल मनिंदर, ओ कितने ही आ रहा? आजा छेती आजा, एक पंगड़े डालने वाले स्टाइल का स्कूटर बेचना। आजा भी आजा। ओ मनिंदर आ रहा जी, फटाफट, पास में ही है मेरा दोस्त। हाँ वादा नहीं, आने दो। नशीब। थैंक यू सॉरी भाई। और माधवी पापी जी, मोस्ट वेलकम ऑलवेज। ओह सॉरी। नहीं माधवी, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो और तुमने शायद ठीक ही कहा था कि मेरा और मेरे स्कूटर का साथ यहीं तक था। थैंक यू स्कूटर, हर मौसम में, चाहे वो धूप हो, छांव हो, बरसात हो, मेरा साथ देने के लिए। और आई एम वेरी सॉरी, मैं आज अपने आप से तुम्हें जुदा कर रहा हूं। आई एम सॉरी। भिड़े अंकल का ये रूप तो पहली बार देखने को मिला, नहीं? भिड़े अंकल टीचर से ट्रेजेडी किंग बन गए। ओह, ये आत्माराम स्कूटर के लिए कितना इमोशनल हो रहा है। यार भाई, आप क्या जानो दिल की बातें, जिनके साथ दिल के तार जुड़ जाते हैं, जिसे हम अपना मानते हैं, उनके साथ रिश्ता कितना गहरा हो जाता है। वाह भिड़े वाह। क्या है पोपटलाल, दिल की बातें अय्यर भाई को समझ में नहीं आती है। मशीन की बात बोलो तो उनको समझ में आती है। क्या साइंटिस्ट है ना, तो मशीन की बातें ज्यादा समझते हैं। जेठालाल, अय्यर, ये निर्जीव वस्तु से इतना लगाव तबीयत के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। अच्छा, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। वो आजकल मुझे चाकू से बहुत लगाव हो गया है। चाकू? हाँ, वो रोज सब्जी संभालती हूँ ना, तो इसलिए चाकू। नहीं दूर रहे भाई, चाकू से दूर रहे। जी भिड़े भाई, ये जीवन एक मोबाइल की तरह है। जैसे मोबाइल में इनकमिंग आउटगोइंग ना हो तो मोबाइल कैसा, ठीक वैसे ही अगर जीवन में आना जाना ना हो
तो जीवन जीवन कैसा? सच कहा बागा। और जीवन में आना जाना तो लगा ही रहता है। देखो जैसे सामने से मनिंदर आ रहा है। ओए मनिंदर! सत श्री अकाल भाई, यार आजा। ओ सदी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। और दिल खुश के तई आ रहा भाई, आजा। सोडी जो आया उसको उठा ही लेता है। आनंद। यही है स्कूटर। हाँ यार यही खटारा। बड़ा प्यारा स्कूटर। वो ऐसे नाल साइड कार भी हैगी है। बहुत चंगा स्कूटर है। वेरी गुड। भाई साहब आप ये बताइए इसके कितने पैसे आएंगे? भाई इसके दे दूंगा मैं रुपये 2000। सिर्फ 2000? एक मिनट, आपको कितने चाहिए जी? नहीं स्कूटर इनका ही है। भाई साहब यही तय करेंगे कि उनको स्कूटर कितने में बेचना है। आप क्यों बीच में बोले? सॉरी भाई, सॉरी। देखिए भाई साहब, वैसे मेरे स्कूटर का कोई मोल नहीं है। हाँ फ्री। अब्दुल कहीं पण बोले छे। देखिए मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ। वादा? कैसा वादा? भाई साहब, मैंने अपने स्कूटर को बड़े प्यार से संभाला है। अगदी खरं है। इस स्कूटर को इन्होंने एक बच्चे की तरह पाला है। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, अरे बारिश में तो आधी रात को स्कूटर को देखने जाते थे कि उसका कहीं कवर न निकल गया हो, कहीं स्कूटर भीग न रहा हो। सच्चा प्यार। खुद भीगते थे लेकिन स्कूटर को कभी भीगने नहीं दिया। बिल्कुल सच कह रही है माधवी। मैंने तो सिर्फ बच्चे की तरह ही संभाला है। नहीं, आप इसे बच्चे की तरह नहीं संभाल पाएंगे। आप रहने दीजिए, मुझे नहीं बेचना। सोडी पिड़ू? हाँ सोडी, नहीं बेचना। अरे भाई, अरे फरी गया। हाँ भिड़ा, यह क्या तो हमारी भावनाओं के साथ खेल खेल रहा है। कभी बोल रहा है बेचना है, कभी बोल रहा है नहीं बेचना है। थोड़ी देर में हम लोग खुश होते हैं, दुखी होते हैं, खुश होते हैं, दुखी होते हैं। ये क्या लगा है भाई? भिड़े मास्टर, तुम स्कूटर बेचो या ना बेचो, आइसक्रीम और पेड़े तो खिलाने ही पड़ेंगे। भिड़े भाई बेचारे अपने स्कूटर को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनका मन नहीं मान रहा है। ओ पिड़ू, ओए अभी के अभी डील ये एकदम फाइनल है। हाँ सोडी भाई बरोबर है। और एक काम करते हैं मनिंदर, तू 2000 की जगह इसको 3500 रुपया दे दे। डन। 3500? ओ यार एडजस्ट कर लांगे, उन्हें दे ना, भरा है अपना। सोडी तुसी कहता गल फाइनल ठीक है मैनू यार, थैंक यू। कोई डर नहीं, 3.5 दे देने। हेलो फड़ो पूरे 3.5। ला पिड़ू फाड़ 3.5। माधवी भाभी जी, हेलो जी। अब फाइनल हो गई डील? ओ बिल्कुल फाइनल हो गई भाई। अरे भाई मनिंदर, भीड़ अपना विचार बदले, उसके पहले जल्दी स्कूटर ले जा। हाँ। ठीक है। भाई साहब एक मिनट। मेरे स्कूटर को हमेशा खुश रखना। स्कूटर को खुश कैसे रख सकते हैं? गुदगुदी करके। और हाँ, संडे के संडे में इसे मिलने आऊंगा। स्कूटर से? हाँ। ओ करेक्ट है यार। ओ गड्डी स्टार्ट कर तो लेके जा। ओ एक नाल स्टार्ट नहीं होएगा यार। ओ एक काम कर यार, गड्डी रेड़ के ले जा आराम ना। रेड़ के? ओ रेड़ के ले जा, बड़े प्यार ना जा। ठीक है। अरे भाई साहब,
जरा 1 मिनट प्लीज। पता नहीं। अब क्या हो गया जी? मेरा इस स्कूटर के साथ एक फोटो खींच देंगे प्लीज? जरूर जी। स्माइल। ठीक है जी। थैंक यू। आओ, मेरा भी एक। क्यों नहीं जी, जरूर जरूर। वैसे फैमिली फोटो तो बनता ही है। हो गया जी, बहुत देखो पर फर्स्ट क्लास आया है ना। थैंक यू सो मच। तो अब मैं जाऊं? हाँ हाँ हाँ। हाँ। माधवी, मैंने स्कूटर बेच के कहीं गलत तो नहीं किया ना? कुछ गलत नहीं किया है आपने। आपको क्यों इतना अफसोस हो रहा है? दुनिया में लोग अपनी गाड़ी, अपना स्कूटर बेचते हैं। गाड़ी का है, अपना खानदानी घर भी बेचते हैं। संसार का नियम ही है ये। पता नहीं माधवी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत स्वार्थी बन गया हूँ। मतलब जिस स्कूटर ने मेरा इतना साथ दिया वो सिर्फ पुराना हो गया, इसलिए मैंने उसको बेच दिया। कितना सोचते हैं आप। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है ना, तो हम कल ही नया स्कूटर ले लेते हैं। नया स्कूटर आ जाएगा ना, तो धीरे धीरे पुराने स्कूटर को भूल जाएंगे आप। हाँ? नहीं माधवी। क्यों, नया स्कूटर नहीं लेना है? नहीं, मतलब स्कूटर लेंगे लेकिन बरसात के बाद लेंगे। देख लीजिए, जब तक आपका जी नहीं भरता तब तक देख लीजिए। और बोलो, कैसी ठंडी है वहाँ? फ्रिज में बैठे हो वैसे? मुंबई में? अरे वाह, यहाँ तो ठंडी टप्पू के पापा की दाढ़ी जैसी है। ओ फेकुचंद, हाँ? मुझे कहाँ दाढ़ी है? हाँ, तो मुंबई में भी कहाँ ठंडी है? ये बात मैंने माँ को जरा अलग तरीके से बताई, आप नहीं समझेंगे। क्या कहा माँ? हाथ मोजे में है। बस आराम कुर्सी में बैठ के हिसाब कर रहे हैं। हाँ माँ, हाँ।
ये सासू माँ को तो हाथ मोजा, कान टोपी, मफलर, स्वेटर सब गर्म कपड़े पहना के सोना रूम के अंदर बंद कर देना चाहिए। और जब तक कसम ना खाए कि जमाई राजा मैं आइंदा आपका कोई नया नाम नहीं रखूंगी, तब तक बाहर नहीं निकलना चाहिए। दया, टप्पू के पापा, सॉरी आप गिर गए। सॉरी। क्या कर रही है दया तो? सॉरी सॉरी टप्पू के पापा। रोडू माँ, चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। कुछ नहीं, हाथ मुझे आराम खुशी से गिर गए। सॉरी टप्पू के पापा, आपको कहीं लगा तो नहीं ना? अरे क्या लगा तो नहीं? माँ के साथ बात करने में इतनी क्या मशगूल हो जाती है कि आसपास का तुझे कुछ ख्याल ही नहीं रहता। सॉरी। सॉरी। अच्छा सुन, कल सुबह वो 6:30 बजे का अलार्म रख देना, मुझे सुबह जल्दी उठना है। क्यों? अरे भाई बहुत काम है। वो एक पार्टी का बड़ी मुश्किल से बहुत बड़ा चेक मिला है 25 लाख का, तो वो बैंक में जमा करने का है। तो सुबह 6:30 बजे कौन सी बैंक खुली रहती है? अरे 6:30 बजे उठ के सीधा बैंक में नहीं घुसना है। तो 6:30 बजे उठूंगा, नहाऊंगा, पूजा करूंगा, नाश्ता करूंगा, दुकान जाऊंगा, तब तक 8:30 बज जाएंगे। और 8:30 बजे बैंक खुल जाती है, तो क्या बैंक खुलते ही सीधा ये चेक जमा हो जाएगा ना, तो फर्स्ट क्लियरिंग में पास हो जाएगा, समझी? हाँ। बस तो अभी तो अलार्म रख दे, चल। अलार्म रखने की क्या जरूरत है? क्यों? मैं हूँ ना। क्या मतलब? मैं अलार्म से भी बढ़कर हूँ। अलार्म एक बार बजना भूल सकता है, लेकिन मैं टाइम होते ही सड़क सीधी उठ जाती हूँ। नहीं, मुझे तेरी शक्तियों पे कोई शक नहीं है। थैंक यू। लेकिन फिर भी मेरे मन की शांति के लिए जरा अलार्म रख देना प्लीज। कोई बात नहीं, ये तो श्रद्धा की बात है। कौन श्रद्धा? कौन श्रद्धा? रहने दीजिए टप्पू के पापा, अब नहीं समझेंगे। सो जाइए। क्या करें? इतना भी विश्वास नहीं, अलार्म रख रहे हैं फोन में। सॉरी। ओहो, हेलो। हाँ नट्टू काका। सेठ जी, आपने गलत टाइम पे फोन किया। ओ सॉरी, सो रहे थे? अरे नहीं नहीं सेठ जी, मोबाइल पे गेम खेल रहा था, बस जीतने ही वाला था कि आपका फोन आ गया। अच्छा सुनो, कल सुबह दुकान पे जरा जल्दी पहुंच जाना। क्यों? अरे क्यों क्या, वो खुशनुमा रिजॉर्ट का चेक है ना 25 लाख का, तो वो क्या मैं घर से स्लिप भरा करके सब अप टू डेट रेडी करके दुकान आऊंगा, और मेरा दुकान आते ही आप फटाक से बैंक में जमा कर देना, तो क्या फर्स्ट क्लियरिंग में चेक निकल जाएगा। अरे सेठ जी, फर्स्ट क्लियरिंग में डालने की क्या जरूरत है? सेम बैंक का चेक है तो सेम बैंक को क्लियर हो जाएगा। अभी आप मुझे मत सिखाइए नट्टू काका, क्या करना क्या नहीं करना, जितना बोला उतना करो ना भाई। और सुन, हेलो। हे भगवान, क्या करूं मैं ये नट्टू काका का? पगार बढ़ा दीजिए। वो बेचारे हमेशा कहते रहते हैं ना। अभी तू चालू मत हो जा। तूने अलार्म रखा? हाँ हाँ हाँ, रख दिया। एक ही बार रखने का था ना। क्या मतलब? नहीं, आपने अभी चौथी बार बोला ना कि अलार्म रख दिया, तो इसीलिए मैं आपसे जरा कंफर्म कर रही हूँ कि अलार्म एक ही बार रखने का है ना। अगर एक ही बार रखने का था तो वो मैंने रख दिया। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। आप सो जाइए, निश्चिंत होकर सो जाइए। सुबह होते ही दोनों अलार्म बज उठेंगे। दोनों? एक मैं और एक ये आप वाली। तो ये वाली जब भी बजे ना मुझे तभी उठाना। ऐसा थोड़ी होता है, पत्नी सड़क करके उठ जाती है, उसकी कोई कीमत नहीं। और एक जो अलार्म जो कभी बजता है कभी नहीं बजता, उस पर विश्वास है, ऐसा थोड़ी ना होता। क्या करें? बैटरी किधर है तेरी? बैटरी निकाल। बैटरी। आप सो जाइए, सो जाइए।
अब बच कर क्या फायदा, मैं तुझसे पहले उठ गई। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा उठिए। टप्पू के पापा 6:30 बज गए, आपको 6:30 बजे उठना था ना, उठिए ना प्लीज। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। शाबाश। वाह। जल्दी से उठ गया, अच्छा लगा मुझे। हाय बा, टप्पू के पापा फिर से सो गए। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, अरे उठिए, अरे उठिए ना, 7:30 बज गए। 7:30? अरे मैंने तुझे बोला था 6:30 बजे जगाने के लिए, अभी 7:30 बजे जगा रही है तू मुझे। अरे मैंने आपको 6:30 बजे जगाया था और आप जाग भी गए थे। तो फिर अभी मैं पलंग में क्या कर रहा हूँ? लगता है आप वापस सो गए होंगे। तो तुम मुझे फिर से जगा नहीं सकती थी? अब मुझे थोड़ी पता था कि आप जागकर फिर से सो जाएंगे। अरे अभी 7:30 बज रहे हैं, तो मुझे 6:30 बजे जगाने के बाद तू कहाँ विदेश यात्रा पे चली गई थी? अरे उठने के बाद मुझे 17 काम होते हैं, ये मेरे काम में लग गई थी और विदेश जाना मेरे नसीब में कहा। आप ले जाओगे तब जाऊंगी ना। लंदन भी अकेले अकेले चले गए थे। अभी लंदन को कहाँ बीच में घुसड़ रही है तू दया? यहाँ एक तो लेट हो गए और तुझे लंदन जाना है, विदेश जाना है तुझे? हाँ चलो, मैं तो तैयार हूँ। चुप रह, नॉनसेंस। ए भाई, सुबह सुबह फटाके की तरह फट फट फूट क्यों रहे है तू? अरे बापूजी, कल मैंने दया को 4 बार बोला रात को कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, 6:30 बजे जगा देना। अभी 7:30 बज रहे बापूजी, अभी जगा रही है मुझे। तुझे सुबह जल्दी उठना था तो सुबह जल्दी उठाने की जिम्मेदारी किसकी है, तेरी या किसी और की? अरे भाई, दूसरे के भरोसे पे रहता ही क्यों है तू? पर बापूजी, मैंने टप्पू के पापा को 6:30 बजे उठा दिया था और वो जाग भी गए थे, लेकिन पता नहीं वो फिर कब वापस सो गए। लो बोलो, खुद कुंभकर्ण की तरह सोता रहता है और अभी बहू को डांट रहा है। अक्कल वगैरह जो ढांडो, जब देखो तब बहू को वड़का पड़ता रहता है। अरे मक्खी जितना गुड़ पे नहीं बैठती, उससे ज्यादा गुस्सा तेरे नाक पे बैठा रहता है। उड़ा दे सब मक्खी को। चल चल, अभी पुतले की तरह खड़ा क्या है? तुझे देर हो रही है ना, तो जा नहाने जा। ये दया भी ना इतना लेट कर दिया आज। अरे दया, चाय नाश्ता ला। गुड मॉर्निंग पापा, जय जिनेंद्र, सुप्रभात। अरे टप्पू क्या कर रहा है बेटा? पापा, दादाजी कहते हैं कि बाप बेटे को दोस्त की तरह रहना चाहिए। तो दुश्मन की तरह मेरा गला क्यों दबा रहा है भाई? अरे पापा, मैं आपका गला नहीं दबा रहा हूँ, मैं तो आपको प्यार से हक कर रहा हूँ, ऐसे। अरे बस भाई बस, बैठ तू, शांति से बैठ और नाश्ता कर, चल। वो नाश्ता कहाँ है? अरे दया, आई। अबे नाश्ता लाना जल्दी भाई तू। इधर इला, इधर इधर। मम्मी, मेरा नाश्ता? हाँ बेटा, लाई हो। टप्पू, नहीं बेटा प्लीज। टप्पू, ना बोला ना। वाय मारा पप्पा आटला गुस्से वाला रे। टन टन टन। ये भाई, ये गाना नहीं है प्लीज। ये गाने से भी मुझे बहुत त्रास होता है। तो कौन सा गाना सुनना है? कौन सा गाना गाऊं? कुछ मत गा, खा। ये ले पराठा खा। सॉरी पापा, ये मैं नहीं खा सकता। क्यों? ये आपके हक का पराठा है।
दादाजी कहते हैं कि जो चीज हमारे हक की हो और हमारे नसीब की हो वही हमें लेनी चाहिए। अरे भाई तो अभी ये पराठा उधार समझ के ले ले, जब मम्मी तेरा पराठा लाएगी तब उधार ही चुका देना भाई। खा चल। सॉरी पापा। दादाजी ये भी कहते हैं जीवन की आखिरी मजबूरी हो तभी उधार लेना चाहिए, वरना उधार रिश्ते बिगाड़ देता है पापा, रिश्ते बिगाड़ देता है। ये लो। थैंक यू मम्मी। पापा ये है मेरे हक का और मेरे नसीब का पराठा। बस तो अभी चुपचाप नाश्ता कर। टुपुकी पापा आप भी नाश्ता कीजिए ना, आप किसकी राह देख रहे हैं? हाँ वो एक चेक स्लिप बुक में भर के फिर नाश्ता करता हूँ मैं। हाँ कल भिड़े भाई सोसाइटी के चेक के बारे में पूछ रहे थे। अरे ये चेक मैंने कल ही बना दिया था, तुझे देना भूल गया। ये ले, ये उसे दे देना आज याद से, आज आखिरी दिन है, वरना फिर से मेरा सर खाएगा। टुपुकी पापा आप ये चेक आखिरी तारीख को क्यों बनाते हैं? 10 दिन पहले ही बना देने का, फिर भिड़े भाई आपका सर खाने के बदले आपकी तारीफ करेंगे। ओ महाज्ञानी दया देवी जी, अगले महीने से 10 दिन पहले मुझे याद करा देना, मैं चेक बना दूंगा और तुझे दे दूंगा, ठीक है? ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है? चेक कहाँ गया? ये रहा। अरे ये नहीं भाई, तो? वो 25 लाख के चेक की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं देखिए वो चेक आपने मुझे नहीं दिया। अरे भाई पता है मैंने तुझे नहीं दिया। तो फिर आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? अरे तुझसे कौन पूछ रहा है दया, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ कि चेक कहाँ गया, दिख नहीं रहा है। पापा वो चेक कल रात आपने कहाँ रखा था? भाई तू चुपचाप नाश्ता करना। दया हाँ? वो अलमारी रहने दे, मैं ही देख लेता हूँ। मिला? यहाँ तो नहीं है। 25 लाख का चेक कहाँ गया? टप्पू के पापा आपको बराबर याद है आपने चेक अलमारी में ही रखा था? हाँ पक्का याद है? अरे दया ये 25 लाख का चेक पार्टी से बड़ी मुश्किल से मिला था, वो भी कई बार फोन करने के बाद। ऐसा चेक का मैं यहाँ वहाँ रख के कैसे भूल सकता हूँ? मुझे बराबर याद है मैंने अलमारी में ही रखा था। चेक मैंने फोल्डर में रखा था और फोल्डर अलमारी में। हेलो, नहीं भाई रॉन्ग नंबर। नहीं भाई मैं चक्रवर्ती नहीं हूँ भाई। तो फिर कौन का क्या मतलब है? अरे भाई बोला ना रॉन्ग नंबर है, फोन रखो। सती रखिए। अरे भाई तू रख शांति। पापा रिलैक्स, चेक यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। चलो ढूंढते। हाँ। मिला? नहीं, उधर मिला? नहीं। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। अरे वाह, थैंक यू मेरा बेटा, थैंक यू। ला। नहीं पापा, मेरा शार्पनर मिल गया। कितने दिनों से ढूंढ रहा था, आज एटलास्ट मिल ही गया। टप्पू यहाँ 25 लाख का चेक गुम हो गया और तुझे मजाक सूझ रहा है? टप्पू, तू तो नाश्ता कर लिया बेटा? हाँ। तो जाओ जल्दी स्कूल जाओ, लेट हो जाओगे। जाओ। हाँ, जय जिनेंद्र मम्मी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पापा। बाय 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 बाय। मैं क्या कहती हूँ कि आप वो चेक कहीं दुकान में तो नहीं भूल आए? नहीं,
सही वक्त पे फोन आ गया नाटू काका का। हेलो नाटू काका। हेलो सेठ जी, कहाँ हैं आप? मैं घर पे हूँ। क्या अभी तक आप घर पर हैं? फिर मुझे क्या इतने सवेरे जल्दी जल्दी बुला लिया? आपको पता है मैं और बाघा बिना चाय पिए भागे भागे सवेरे से यहाँ आकर बैठ गए हैं और आप अभी तक घर पर हैं? अरे भाई तो चाय मंगा के पी लो। ठीक है सेठ जी। अरे सुनो नटू काका, हाँ वो 25 लाख का चेक खुशनुमा रिजॉर्ट वाला वो दुकान में है? नहीं, वो तो आप घर जाते समय साथ में लेकर गए थे। अरे यहाँ घर पे नहीं मिल रहा है। आप दुकान में ढूंढिए, मैं दुकान आ ही रहा हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं ढूंढता हूँ। मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टप्पू पापा, आप थोड़ा जरा नाश्ता करके जाइए ना। अरे नहीं करना नाश्ता भाई। देखिए सुनिए, मेरी माँ हमेशा कहती है खाना और घर आए मेहमान को कभी ना नहीं कहते। यहाँ 25 लाख का चेक गुम हो गया है और तुम मुझे ज्ञान दे रही है? हम सॉरी, लेकिन देखिए अन्न का अनादर करेंगे ना तो अब सगुन होगा। प्लीज रिक्वेस्ट, थैंक यू। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अभी जाने दे, बीच में क्या खड़ी है? सॉरी। हे माता जी, टप्पू के पापा का चेक जल्दी से मिल जाए, वरना वो सबको वड़का ही भरते रहेंगे।